नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हयातियाती तनों पर अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन का हैदराबाद के बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन सेंटर में कल से आगाज हो गया, जिसमें मेजबान मुल्क हिंदुस्तान ने अपने पेशर वो जापान से इसकी सदारत हासिल कर ली। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस कल एक बार फिर तुलबा और पुलिस के दरमियान तसादुम से दहल गया। तुलबा जो रैली की शक्ल में कैंपस से बाहर निकलने की कोशिश में थे, पुलिस ने इन्हें रोक लिया, जिसके बाद हालात कशीदगी का रुख इख्तियार कर गए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तुलबा की ज्वाइंट एक्शन कमेटी और तेलंगाना तुलबा की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से कल तेलंगाना बंद का ऐलान किया गया था और इस दौरान यूनिवर्सिटी कैंपस में लगरापाटी राजगोपाल का पुतला भी नजरातिश किया गया। तुलबा जो बाहर आना चाहते थे, पुलिस ने इन्हें एनसीसी गेट पर रोक लिया और तुलबा व पुलिस में जबरदस्त रसाकशी पैदा हो गई। तुलबा पुलिस के रवैये पर बरहम और पुलिस की ज्यादती के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने तेलंगाना के वज़रा और कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट को लंच पर मदऊ किया। तेलंगाना तहरीक के लिए इस्तीफों की पेशकश और तेलंगाना तहरीक में शिद्दत पैदा करने का संजीदगी से जायजा लिया गया। कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर और रियासती वजीर मिस्टर के जाना रेड्डी को तेलंगाना के वज़रा और कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट में तालमेल पैदा करने, दिल्ली दौरा करने के अलावा तेलंगाना तहरीक में अहम रोल अदा करने की हिकमत अमली तैयार करने का मशवरा दिया। तेलंगाना मार्च के दौरान पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ पुलिस ने अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है और ताहाल पुलिस ने 15 मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। सिटी पुलिस कमिश्नर के बयान के मुताबिक इन तमाम मुकदमात की तहकीकात स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले कर दी जाएगी। बताया जाता है कि सैफाबाद पुलिस स्टेशन के तहत 2 और राम गोपालपेट पुलिस स्टेशन के तहत 13 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। बताया जाता है कि तेलंगाना पॉलिटिकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर प्रोफेसर कोडंडा राम के अलावा नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमात को दर्ज कर लिया गया है। अलहदा तेलंगाना के मुतालबे पर अगरचे एहतजाज में दोबारा शिद्दत पैदा हो चुकी है, लेकिन मरकजी हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया कि इस मसले पर कोई पेशरफ्त नहीं की गई है। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कल मीडिया नुमाइंदों के एक सवाल पर जवाब दिया कि मसला तेलंगाना पर कोई पेशरफ्त नहीं की गई है। इनसे दरियाफ्त किया गया था कि आया इस हसास मसले की यकसुई के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से इक़दाम किए जा रहे हैं या नहीं। रियासती सेक्रेटरीट तेलंगाना एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने रियासती सेक्रेटरीट में नाफिज दफा 144 से फिलफौर दस्तबरदारी इख्तियार करने का हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया। कल इस मसले पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एक वफ्द ने रियासती चीफ सेक्रेटरी श्रीमती मिनी मैथ्यू से मुलाकात करके एक तफसीली याददाश्त पेश करके रियासती सेक्रेटरीट में दफा 144 के निफाज पर अपने शदीद एहतजाज का इजहार किया और कहा कि सेक्रेटरीट में माजी में इस तरह की नज़ीर नहीं मिलेगी, लेकिन गैर कानूनी तौर पर बाज़ पुलिस ओहदेदारों के गलत मशवरों की बुनियाद पर सेक्रेटरीट में दफा 144 का नाफिज अमल में लाया गया है। आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज का पहला काफिला 6 अक्टूबर को शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जिद्दा रवाना होगा, जिसके लिए रियासती हज कमेटी की जानिब से तैयारियों का आगाज कर दिया गया है। आज़मीन को सहूलतों की फराहमी के लिए हज कैंप का क़याम अमल में लाया गया है। रियासती हज कमेटी के सदर नशीन सैयद खलील उद्दीन अहमद ने कमेटी के अरकान और ओहदेदारों के साथ RGI एयरपोर्ट पर वाक़ हज टर्मिनल का मुआयना किया और मौसर इंतजामात पर GMR एयरपोर्ट हुक्काम की सताइश की। भारत संचार निगम लिमिटेड हैदराबाद के ज़ेरे एहतमाम BSNL की यौम तासीस के सिलसिले में 1 तो 7 अक्टूबर BSNL कनेक्टिंग यूथ के मौजू पर एक हफ्ता तवील BSNL तकारीब मुनक़िद की जाएगी। 1 जनवरी 2013 को जो नौजवान 18 बरस की उम्र मुकम्मिल कर लेंगे, इन्हें वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाने की 1 माह तवील मोहलत रवा अक्टूबर में दस्तयाब है। तफसीलात के मुताबिक 1 तो 31 अक्टूबर 2012 तक वोटर लिस्ट में नामों के अंदराज के लिए बूथ लेवल ओहदेदारों की खिदमत हासिल करने के अलावा पंचायत वार्ड, म्युनिसिपल, मंडल, RDO ओहदेदार, ई-सेवा मराकज या फिर मुतालिका कॉलेजों से दरख्वास्तें हासिल करने, मज़कूरा मराकज पर खाना पूरी के बाद दरख्वास्तें दाखिल करने के साथ वोटर कार्ड में अपने नामों की तस्हीह भी करवाई जा सकती है। प्रदेश कांग्रेस पार्टी तर्जुमान डॉक्टर N तुलसी रेड्डी ने अलहदा रियासत तेलंगाना के मुतालबे पर गुज़िश्ता दिन मुनज़्ज़म करदा तेलंगाना मार्च के मौके पर तेलंगाना हामियों के पुरतशद्दुद सरगर्मियों और पुलिस मुलाजमीन व ओहदेदारों पर हमले करने के पेश आए वाक़यात के बावजूद
पुलिस के सब्र व तहम्मुल की जबरदस्त सताइश की और कहा कि तेलंगाना हामियों की जानिब से पुलिस को मुश्तइल करने की मुमकिन कोशिशों के बावजूद पुलिस ने हालात को बिगड़ने से बचाने के लिए बहुत ही सब्र व तहम्मुल से काम किया और इस सिलसिले में पुलिस की जितनी भी सताइश की जाए कम है। बाज़ शरपसंद अनासिर की तरफ से शहर की पुरअमन फिजा को मक्तर करने की कोशिश जारी है। कल नामपल्ली के इलाके में अशरार की जानिब से गणेश मंडल में रखी हुई मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के बाद हालात कशीदगी का रुख इख्तियार कर गए। ताहम एसीपी गोशा महल की बरवक्त चौकसी व इक़दामात के सबब हालात मामूल पर आ गए, जहां पुलिस ने एहतजाज की तैयारी में जुटे अफराद को फौरी तौर पर मुंतशिर कर दिया और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। मुत्तहिदा आंध्रा के कट्टर हामी कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट KS राव ने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत सारे मुल्क को छोटी छोटी रियासतों में तकसीम करने की हिकमत अमली तैयार करती है तो इन्हें अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील पर कोई एतराज नहीं है। रियासती वजीर मिस्टर TG वेंकटेश ने कहा कि तेलंगाना JAC कन्वीनर कोदंडराम के मरण व्रत से अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील नहीं होगी। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने विजयवाड़ा के रुकने पार्लियामेंट L राजगोपाल की जानिब से तेलंगाना हामियों के खिलाफ किए गए रिमार्क्स पर शदीद रद्द-ओ-अमल का इजहार किया। राजगोपाल ने तेलंगाना मार्च के दौरान हुई पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के पस मंजर में तेलंगाना हामियों को वहशी दरिंदों से ताबीर किया था। सदर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना मार्च की कामयाबी और मार्च के दौरान पेश आए वाक़यात पर हैदराबाद में पार्टी कायदीन से बातचीत की। इन्होंने नई दिल्ली से कल सुबह हैदराबाद में मुख्तलिफ सीनियर कायदीन से फोन पर रब्त कायम किया और सूरत हाल का जायजा लिया। अलहदा तेलंगाना मसले पर मरकजी क़यादत से मुज़ाकरत के लिए चंद्रशेखर राव 5 सितंबर से नई दिल्ली में क़याम पजीर हैं और गुज़िश्ता 25 दिन के दौरान इन्होंने कांग्रेस के आला कायदीन गुलाम नबी आज़ाद, वेल्ला रवि और ऑस्कर फर्नांडिस से मुलाकात की। इतवार को मुनक्किदा तेलंगाना मार्च को इंतहाई कामयाब करार देते हुए बीजेपी रियासती यूनिट के सदर जी किशन रेड्डी ने कल इल्जाम आयद किया कि रियासती हुकूमत और पुलिस ने इस मार्च को सबूताज करने की कोशिश की। किशन रेड्डी ने कहा कि इस मार्च के ऑर्गेनाइजर्स ने तेलंगाना मार्च को पुरअमन मुनक्किद करने के इनके वादे को पूरा किया है। ताहम इन्होंने कहा कि पुलिस ने कई मौके पर तेलंगाना हामियों को मुश्तइल किया था कि तशद्दुद पर उकसाया जाए। माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी की जिम्मेदारी है। इन ख्यालात का इजहार स्पीकर आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली मिस्टर N मनोहर ने किया, जो कल रविंद्र भारती ECCR हॉल में मुनक्किदा नुमाइश के इफ्तिताह को पहुंचे थे। इस मौके पर एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान, मिस्टर P वेंकटेश्वर राव, साबिक चेयरमैन प्रेस एकेडमी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सेक्रेटरी AICC व रुकने कानून साज कौंसिल मिस्टर P सुधाकर रेड्डी ने कल दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस की सदर मिसेस सोनिया गांधी और नौजवान रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी से मुलाकात की और तेलंगाना मार्च की कामयाबी, पुलिस के ओवर एक्शन पर तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए जल्द अज जल्द अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील देने का मुतालबा किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की मिहाजी तंजीम आंध्र प्रदेश महिला समीक्षा ग्रेटर हैदराबाद की जानिब रियासत आंध्र प्रदेश में ख्वातीन के साथ जारी ज्यादतियों के खिलाफ रैली मुनक्किद की गई और मुजस्समा अम्बेडकर लिबर्टी के रूबरू धरना भी मुनज़्ज़म किया। रैली और धरने का मकसद मुल्क की दीगर रियासतों की तरह आंध्र प्रदेश में भी ख्वातीन के साथ जारी ज्यादतियों पर रोकथाम के लिए जरूरी इक़दामात की कमी पर इजहार बरहमी था। श्रीमती विजयलक्ष्मी ने इस मौके पर कहा कि हिंदुस्तान में रियासत आंध्र प्रदेश के बशमुल कई ऐसी रियासतें हैं जहां पर ख्वातीन के साथ जुल्म व तशद्दुद के वाक़यात में हर रोज इजाफा होता जा रहा है। ख्वातीन के साथ ज्यादतियों के जिम्मेदार अफराद ख्वातीन के साथ ज्यादतियों के बावजूद बरसरेआम घूमते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि टेलीविजन और इश्तिहारात में ख्वातीन को गलत अंदाज में पेश करते हुए माहौल को खराब और ख्वातीन को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। रियासती चीफ मिनिस्टर मिस्टर N किरण कुमार रेड्डी ने गांधी जयंती के मौके पर बाबा कौम को पुरअसर खिराज अकीदत अदा करते हुए इस अहद का आदा किया है कि महात्मा गांधी के नजरियात पर मुबनी तमाम अवामी फलाही व तरक्याती प्रोग्रामों के समरात गरीब तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब तरीन अफराद तक पहुँचाए जाएंगे। सदर तेलुगुदेशम मिस्टर N चंद्राबाबू नायडू ने कल रुकने पोलिट ब्यूरो जनाब जाहिद अली खान से मुस्लिम आलमिया के मुख्तलिफ निकात और इसे अवाम तक पहुँचाने के इक़दामात के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। मिस्टर नायडू ने इस तबादला ख्याल के दौरान
मुस्लिम आलमिया को अवाम के दरमियान पहुंचाने और अवाम को तेलुगु देशम पार्टी की पॉलिसी से वाकिफ करवाने के मुतालिक तजावीज़ पेश की और जनाब जाहिद अली खान से मुशावरत के जरिए इस आलमिया की तशहीर को यकीनी बनाने के इक़दामात का मशवरा दिया। कांग्रेस के तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट को सदर नशीन यूपीए मिसेस सोनिया गांधी के घर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील का मुतालबा करना चाहिए। सदर नशीन तेलंगाना तेलुगु देशम फोरम मिस्टर ई दियाकर राव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान ये बात कही। इन्होंने बताया कि कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट को चाहिए कि दिखावे के जरिए अवाम को बेवकूफ़ बनाने के बजाय हुसूल तेलंगाना के लिए 10 जनपद पर धरना मुनज़्ज़म करें ताकि मरकज़ बिलखुसूस सोनिया गांधी को अवाम के हकीकी एहसासात का अंदाज़ा करवा सके। तेलंगाना हामियों और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ विजयवाड़ा के रुकने पार्लियामेंट एल राजगोपाल के रिमार्क्स पर एतराज करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तुलबा ने एहतजाज किया। यूनिवर्सिटी में कल तुलबा ने राजगोपाल का अलामती पुतला नजर आतिश किया। तुलबा ने आर्ट्स कॉलेज के रूबरू एहतजाज करते हुए राजगोपाल के खिलाफ नारे लगाए। इन्होंने राजगोपाल को चैलेंज किया कि अगर वो हक़ाइक़ जानना चाहते हों तो यूनिवर्सिटी का दौरा करें और तुलबा से मुलाकात करें। कौमी सदर अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस जनाब मोहम्मद काज़म अली खान ने अपनी पार्टी की यूथ विंग की तरफ से कल 1 लाख रुपए आसाम फसादात के मुतासरीन के लिए न्यूज एडिटर रोजनामा सियासत जनाब आमिर अली खान को पेश किए। तेलंगाना मार्च की कामयाबी के बाद कांग्रेस हाईकमान भी इस मसले का जायजा लेने पर मजबूर हो चुकी है। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने कल सुबह जनरल सेक्रेटरी AICC व इंचार्ज आंध्र प्रदेश गुलाम नबी आजाद को तलब किया और इनसे तेलंगाना मार्च की तफसीलात हासिल की। बताया जाता है कि गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को मार्च में अवाम की भारी शिरकत और अमन व ज़ब्त की सूरत हाल से वाकिफ करवाया। कांग्रेस के सीनियर रुकन असेंबली साबिक रियासती वजीर मिस्टर के वेंकट रेड्डी ने कहा कि सीमा आंध्रा की कांग्रेस हुकूमत से ब्रिटिश हुकूमत बेहतर थी। तेलंगाना के वज़रा को अपने ही हलकों में घूमने फिरने न देने का अवाम से मुतालबा किया और कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट को इस्तीफा देने पर जोर दिया। तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के कायद स्वामी गौड़ ने कहा कि अलहदा तेलंगाना के हुसूल के लिए तेलंगाना के वज़रा को फिलफौर वजारत से मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। इन्होंने कहा जॉइंट एक्शन कमेटी वज़रा से इस्तीफे का मुतालबा नहीं कर रही है बल्कि तेलंगाना अवाम की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है। रियासती वजीर पंचायत राज मिस्टर के जाना रेड्डी ने कहा कि हम तेलंगाना की तायद में क्यों इस्तीफा दें, क्या तेलंगाना JAC मुतालबा करें तो इस्तीफा दे दिया जाएगा। वक्त और हालात की नज़ाकत को देखते हुए ज़रूरत पड़ने पर ज़रूर इस्तीफा दिया जाएगा। तेलंगाना के वज़रा बहुत जल्द दिल्ली पहुंचकर पार्टी सदर मिसेस सोनिया गांधी के बशमुल कांग्रेस कोर कमेटी के अरकान से मुलाकात करते हुए अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील देने की याददाश्त पेश करेंगे। कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। हिंदुस्तान ने कल अक़वाम मुत्तहिदा में जम्मू और कश्मीर का गैर जरूरी हवाला देने पर पाकिस्तान को जवाबी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि रियासत इस मुल्क का अटूट हिस्सा है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के रिमार्क्स का हवाला देते हुए वजीर उमूर खारिजा SM कृष्णा ने कहा कि इस मसले पर हिंदुस्तान का उसूली मौक़िफ़ बरकरार है और ये सब जानते हैं। इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर की अवाम ने हिंदुस्तान के मुक़र्ररा जमहूरी अमल के जरिए कई मरतबा अपने मुस्तक़बिल के फैसले का आदा किया। फ्रांस में हुकूमत ने अवामी मुकामात पर ख्वातीन के इस्लामी हिजाब ओढ़ने पर इम्तना आयद किया है और इसकी खिलाफ वर्जी पर कई मुस्लिम ख्वातीन को सजाएं भी सुनाई गई। लेकिन एक फ्रांसीसी गुलकारा ने इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर मजहब इस्लाम कबूल कर लिया और अपने ही मुल्क की मुकर्ररा पाबंदियों को नज़रअंदाज करते हुए एक TV चैनल पर इस्लामी हिजाब ओढ़कर नमूदार हुई। मॉस्को की एक अदालत ने गुस्ताखाना मुखालिफ इस्लाम फिल्म पर इम्तना आयद करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि दुनिया भर में जारी एहतजाजी मुजाहिरों के पेश नज़र रूस में इस फिल्म पर इम्तना आयद कर दिया जाए। तृणमूल कांग्रेस सरबराह ममता बनर्जी ने रिटेल शोबे में राशिद बैरूनी सरमायाकारी की इजाजत और कीमतों में इजाफे पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इनकी पार्टी पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद भी पेश कर सकती है। पार्लियामेंट के आइंदा सेशन में ऐसा मुमकिन है। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।